दीपावली में लक्ष्मी और गणेश जी का पूजन होता है। अच्छा, घर में शादी हो, ब्याह हो, कोई मंगल अवसर हो तो पंडित जी आते हैं तो वो स्थापना करते हैं गौरी गणेश का। कोई शुभ अवसर हो, मंगल अवसर हो तो गौरी गणेश की स्थापना होती है, गौरी गणेश की पूजा होती है। दीपावली में लक्ष्मी गणेश की पूजा होती है। लेकिन गोस्वामी जी ने यहाँ गणपति जी की तो पूजा की, पर ना तो गौरी जी के साथ की ना लक्ष्मी जी के साथ की। किसके साथ किया तो बोले सरस्वती जी के साथ किया। वंदे वाणी विनायको। अब लोगों की बुद्धि चकराई, बोले बाबा यहाँ गौरी गणेश का पूजन कर लेते, इतने शुभ ग्रंथ का शुभारंभ हो रहा, लक्ष्मी गणेश का पूजन कर लेते, गौरी गणेश का पूजन कर लेते। पर जो कोई नहीं करता वही तो गोस्वामी जी करते हैं। क्या किया? बोले यहाँ लक्ष्मी गणेश का नहीं, गौरी गणेश का नहीं, यहाँ सरस्वती और गणपति का पूजन हुआ। तो इसमें भाव क्या है? तो कहा देखो, मंगल अवसर होता है गौरी गणेश का पूजन, दीपावली हो तो लक्ष्मी गणपति का पूजन। अच्छा, केवल लक्ष्मी जी की आप पूजा करेंगे तो धन यदि बहुत आ गया तो साथ में गणेश जी की पूजा क्यों करते हैं? कभी आपने विचार किया कि लक्ष्मी के साथ गणेश की पूजा क्यों करते हैं? तो लक्ष्मी की पूजा इसलिए करते हैं कि धन आए, पर उस धन के साथ साथ गणपति जी की पूजा, क्योंकि गणपति जी बुद्धि के देवता हैं, विवेक के देवता हैं, विचार की देवता हैं। उनकी कृपा होगी तभी आप सही गलत का निर्णय कर पाओगे, सही क्या है गलत क्या है विचार कर पाओगे। तो लक्ष्मी आपको चाहिए, इसलिए आप लक्ष्मी की पूजा करते हो। लेकिन अगर लक्ष्मी अधिक हो और विवेक ना हो, बुद्धि ना हो, तो वो लक्ष्मी आपको पतन की ओर लेकर चली जाएगी। इसलिए साथ में गणपति को बिठाते हैं कि हे माँ लक्ष्मी आप कृपा करो, घर धन धान्य से भरे, धन आए। लेकिन साथ में गणपति जी को भी विराजमान करते हैं कि हे गणेश जी आप ऐसी बुद्धि देना कि इस धन से हम सदैव धर्म करें और अधर्म करके पतन की ओर ना जाएं। इसलिए गणपति की पूजा। अब यहाँ सरस्वती और गणेश की पूजा, तो क्यों किया सरस्वती और गणेश की पूजा? और देखिए गणेश जी को प्रथम पूज्य कहते हैं, प्रथम पूज्य हैं गणपति जी। इनके बिना कुछ शुभारंभ होता ही नहीं, इनके बिना कोई कार्य प्रारंभ होता ही नहीं। किसी चीज की शुरुआत करते हैं तो उसको भी हम यही कहते हैं कि भैया आज दुकान का श्री गणेश हो रहा, कहते ना आज हमारे शोरूम का श्री गणेश हो रहा। तो श्री गणेश हो रहा मतलब शुभारंभ, यानी गणेश जी, इनके बिना कुछ प्रथम नहीं है। प्रथम गणेश जी है, इनके बिना शुभारंभ नहीं, प्रारंभ नहीं। अब विचार करिए, गणेश जी के साथ सरस्वती का पूजन किया, पर सबसे पहले सरस्वती का पूजन। वंदे वाणी, वाणी का अर्थ है माँ सरस्वती। पहले सरस्वती को और फिर बाद में विनायको गणेश जी का नाम लिया। प्रथम पूज्य गणेश जी के पहले भी सरस्वती का नाम। एक बात और, कई बार लोग कहते हैं गोस्वामी जी नारी विरोधी हैं, गोस्वामी जी महाराज नारियों का अपमान करते हैं, विरोध करते हैं। तो भैया कहाँ विरोध किया? तो बस एक चौपाई वही पकड़ लेते सुंदरकांड वाला। हाँ, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना। बोले गोस्वामी जी तो नारी विरोधी है, उन्होंने ऐसा लिख दिया। अरे भाई उठा के मानस पढ़ो। दुर्भाग्य हम सनातनियों का है। वो 2-3 साल पहले किसी नेता ने कहा था ना कि अरे ये रामचरितमानस में सब विरोधी बातें लिखी है, तो लोगों ने रामचरितमानस जला दिया। मुझे लगता है हिंदुओं से अधिक मूर्ख कोई
कोई हो ही नहीं सकता। हम अपने ग्रंथ को जानते नहीं, समझते नहीं, गहराई से पढ़ते नहीं, उसमें उतरते नहीं, और कोई भी धर्मी आके कह दे आपके ग्रंथ में ऐसा, आपके धर्म में ऐसा, तो हम धर्म विरोधी बन जाते हैं, शास्त्र विरोधी बन जाते हैं। बहुत गलत बात है। सनातन धर्म जैसा कोई धर्म नहीं है। पहले उतरिए उसमें, जानिए अपने ग्रंथों को, जानिए अपने सनातन को। ऐसा नहीं कि कोई कुछ भी कह दिया और हमने मान लिया, नहीं। हमारे यहाँ जितना नारियों का सम्मान है, मुझे नहीं लगता कहीं और होगा, क्योंकि हमारे भारत में, हमारे सनातन में माताओं को देवी कहा जाता है। इन्हें देवी कह करके पूजा जाता है। कैसे किसी ने कह दिया कि सनातन नारी विरोधी है, या फिर रामचरितमानस गोस्वामी जी नारी विरोधी? नहीं। अरे उठा के रामचरितमानस देखो, इतने बड़े ग्रंथ का शुभारंभ हो रहा, प्रथम पूज्य गणेश जी का पूजन बाद में किया, सबसे पहले माँ सरस्वती का पूजन किया है। उसके बाद माता शिव के पहले माँ पार्वती को वंदन किया है, राम के पहले माता जानकी को वंदन किया है। हाँ? कैसे हम अपने ग्रंथों को समझते नहीं है। जीवन में सत्संग की कमी है, संतों का संग नहीं किया, और अपने धर्म के विषय में कोई कह देता है कि तुम्हारा धर्म ऐसा है, सनातन ऐसा है, तुम्हारे ग्रंथ में ये है, हम वही मान लेते हैं, हम वही मान लेते और धर्म विरोधी बन जाते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि यदि सनातन को बचाना है तो थोड़ा थोड़ा अपने ग्रंथों का अध्ययन करिए, और ना केवल खुद करिए, अपने बच्चों को भी पढ़ाइए। तो गोस्वामी जी महाराज से बड़ा नारी का सम्मान करने वाला और कौन हो सकता है? गणपति जी के पहले भी माँ सरस्वती का पूजन कर रहे हैं। वंदे वाणी विनायको। तो लक्ष्मी और गणेश, गौरी और गणेश, इन दोनों को छोड़कर पूजन किया सरस्वती और गणेश का। तो किसी ने कहा क्यों? तो गोस्वामी जी ने कहा देखो, गणेश जी महाराज बुद्धि के देवता हैं और सरस्वती जी वाणी की देवी हैं। और किसी भी व्यक्ति को जीवन में यदि उन्नति चाहिए तो सबसे पहले उसे दो चीजों की आवश्यकता है। एक तो वाणी की, और वाणी भी हो और बुद्धि ना हो तो इस वाणी का कोई अर्थ नहीं, क्योंकि बुद्धि नहीं होगा तो वाणी का गलत प्रयोग करेगा, किसी को कुछ भी बोलेगा। तो वाणी तो होनी चाहिए, पर वाणी के साथ बुद्धि होनी चाहिए। अच्छा, बुद्धि हो और वाणी ना हो, ज्ञान बहुत है और वाणी ना हो, तो फिर वो ज्ञान किसी काम का नहीं, क्योंकि वो समाज के सामने रख ही नहीं पाएगा। आपने देखा होगा कई लोग समझदार बहुत होते हैं, कई लोग ज्ञानी बहुत होते हैं, समझदार बहुत होते हैं, पर वो अपनी बात को ठीक से रख ही नहीं पाते, अपनी बात को ठीक से बता ही नहीं पाते। जो खुद अनुभव कर रहे वो दूसरों को नहीं समझा पाते, वाणी की कमी। और कई लोग वाणी है, बोलते हैं, पर बुद्धि नहीं है कि कहाँ क्या बोलना है, कहीं भी कुछ भी बोल देते। कहीं बहुत अच्छा माहौल हो, लोग बैठे हंस रहे हो, जाके एक ऐसी बात बोलेगा कि तुरंत झगड़ा हो जाएगा। तो इसलिए वाणी के साथ बुद्धि का होना जरूरी है, और बुद्धि के साथ वाणी का होना जरूरी है। और ध्यान रखिएगा, इस वाणी का बड़ा महत्व है, वाणी का बड़ा महत्व है। क्यों? क्योंकि भैया ये वाणी ही है जो आपको भरे समाज में सम्मान दिला सकती है, जय जयकार करवा सकती है, माला पहनवा सकती है, पर ये वाणी ही है जो भरे समाज में लाठी भी पड़वा सकती है। ये वाणी ही है। शब्द का अपना बड़ा महत्व है।
पता लगा कहीं जाके ऊट पटांग बोले तो फिर महाराज लठिया पड़ गई। इसलिए सोच समझकर कहां कब कैसे बोलना है। तो वाणी का अपना महत्व है, बुद्धि का अपना महत्व है, और दोनों जब साथ होगा तभी आप जीवन में उन्नति कर पाएंगे।